टाइटन टीवी मैन, टाइटन स्पीकर मैन, टाइटन कैमरा मैन और जी मैन स्किबिडी टॉयलेट। ये चारों टाइटन्स फिलहाल स्किबिडी टॉयलेट यूनिवर्स के सबसे विशाल और बलवान टाइटन्स हैं, जो कि समय के साथ साथ नई नई एबिलिटीज अनलॉक करते ही जा रहे हैं। लेकिन एक समय था जब इन तीनों टाइटन्स के नाम के आगे टाइटन ही नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट ये तीनों तो सिर्फ मैन हुआ करते थे। रही बात इसकी, ये तो बेचारा मैन छोड़ो ह्यूमैन ही नहीं था। तो हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन चारों की ओरिजिन स्टोरी, जिसके बाद हम इन टाइटन्स की एबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे स्किबिडी टॉयलेट यूनिवर्स की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ये कहानी शुरू होती है एक खंडर गांव में, जहां के जंगलों में छुपी एक खुफिया लेबोरेटरी में साइंटिस्ट कुछ बहुत ही खतरनाक कर रहे थे। इन साइंटिस्ट का लक्ष्य था एक नई प्रजाति का प्राणी बनाना जिसकी बुद्धि और बल दोनों ही परम हो, लेकिन प्रकृति का कुछ और ही इरादा था। एक सुबह जब ये एक्सपेरिमेंट अपने शिखर पर था, तभी एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर सिर्फ एक सर और गर्दन से बना था, साइंटिस्ट के काबू से बाहर हो जाता है और खुद को झटकते हुए जैसे तैसे गटर में चले जाता है, जहां सालों तक केमिकल्स और गंदगी से हुई म्यूटेशन के चलते उसका सर बड़ा हो जाता है और चेहरे की खाल ढीली हो जाती है। आखिरकार वो नालियों की अंधेरी दुनिया छोड़कर सीवर के रास्ते एक टॉयलेट सीट से बाहर आता है, जिसके बाद क्या होता है हम सभी को पता है। स्किबिडी टॉयलेट्स की संख्या बढ़ती चली गई और इंसानियत खतरे में आ गई। इनसे सामना करने के लिए सभी देशों ने अपनी सीक्रेट स्पेशल फोर्स भी दांव पे लगा दी, लेकिन स्किबिडी टॉयलेट्स बहुत ही ताकतवर और समझदार निकले। पलक झपकते ही उन्होंने स्पेशल फोर्स का सफाया कर दिया और जो जिंदा बचे वो समझ चुके थे इनसे जीतना कोई आसान काम नहीं होगा। इन राक्षसों से लड़ने के लिए हमें अपने राक्षस बनाने पड़ेंगे। जितने भी स्पेशल एजेंट्स बचे थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर मोटिस के रिस्की एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स बने। सभी एजेंट्स के ऊपर जेनेटिक म्यूटेशंस किए गए और उनके शरीर में स्किबिडी टॉयलेट के खून को इंजेक्ट किया गया ताकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके। शरीर में और ज्यादा ताकत और फुर्ती लाने के लिए उनके शरीर में रोबोटिक प्रोस्थेसिस को भी मिला दिया गया और अंत में उनके दिमाग को एक स्पेशल कैमरा के अंदर डाल के उनके शरीर से जोड़ दिया गया ताकि वो दिन के किसी भी समय आसानी से देख सके। और इसी के साथ पहली ऐसी स्क्वाड तैयार हुई जो कि स्किबिडी टॉयलेट्स को टक्कर दे सकती थी, दी कैमरामैन स्क्वाड। स्किबिडी टॉयलेट्स और कैमरामैन्स की लड़ाई चलती रही। चारों तरफ तबाही का मंजर था और अगली बारी थी मेंडेस शहर की, जहां एक घर में जॉन और उसका परिवार रहा करता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने जॉन के साथ एक भद्दा मजाक किया। कैमरामैन से हारा हुआ एक स्किबिडी टॉयलेट जॉन के घर पर गिर गया और जॉन को छोड़ के उसकी वाइफ और उसकी बच्ची इस एक्सीडेंट में मारी गई। जॉन अपने टूटे घर के बाहर बैठा रहा और पूरे शहर को तबाह होते हुए देखता रहा। उसका पूरा घर स्किबिडी टॉयलेट के हरे रेडियो एक्टिव खून से तर हो चुका था। लेकिन तभी जॉन के घर में पड़े एक टीवी से आवाज आती है। उस हरे रेडियो एक्टिव खून की वजह से इस टीवी के सर्किट बोर्ड पर एक नर्वस सिस्टम की परत चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये टीवी अब कॉन्शियस भी था और इसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी। लेकिन बिना किसी शरीर के ये कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए टीवी ने जॉन के साथ एक डील करी कि वो सभी स्किबिडी टॉयलेट्स को मार के जॉन के परिवार की मौत का बदला लेगा, लेकिन बदले में जॉन को अपना शरीर टीवी के हवाले करना होगा। जॉन के पास और कोई भी चारा नहीं था, तो जॉन और टीवी साथ मिलके एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक्सपेरिमेंट की आखिरी कड़ी सामने होती है, जिसे जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करता है। टीवी और जॉन का शरीर एक हो जाता है। जॉन अब नहीं रहा, लेकिन टीवी जॉन से किया वादा निभाने के लिए तैयार है और यहाँ जन्म होता है टीवी मैन का। समय के साथ इंसानियत हारती जा रही है और स्किबिडी टॉयलेट्स की नई नई प्रजातियां आती ही जा रही है। जिन भी साइंटिस्ट ने लड़ने के लिए हथियार बनाए थे, उनके हथियार धीरे धीरे फीके पड़ने लगे हैं और सभी साइंटिस्ट हार मानने लगे हैं, एक साइंटिस्ट डॉक्टर क्लार्क को छोड़ के। डॉक्टर क्लार्क एक ऐसी टेलीपोर्टेशन गन बनाना चाहते थे जो स्किबिडी टॉयलेट्स को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दे। बाकी साइंटिस्ट ने डॉक्टर क्लार्क का मजाक उड़ाया, लेकिन डॉक्टर क्लार्क ने हार ना मानी और 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद डॉक्टर
ने टेलीपोर्टेशन गन बना ही ली, लेकिन पहली बार टेस्ट करते समय किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते इस गन ने टॉयलेट की जगह डॉक्टर और खुद को ही टेलीपोर्ट कर दिया, एक ऐसे प्लेनेट पर जहां बहुत ज्यादा रेडिएशन थी। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी हार नहीं मानी और बिना किसी सामान के उन्होंने गन को सही कर दिया। लेकिन जितना समय उन्हें ये गन सही करने में लगा, उतने समय में रेडिएशन की वजह से डॉक्टर का शरीर आकार में काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। खैर, डॉक्टर फिर से पोर्टल खोलते हैं और उसमें चले जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो लोकेशन सेट करना भूल गए थे और वो रैंडमली एक ऑडियो स्टोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां उनके सर के साथ एक स्पीकर फ्यूज हो जाता है। यहाँ आने के बाद डॉक्टर की खाल एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, हड्डियां लोहे की बन जाती है और नसों की जगह तारें आ जाती है और सर की जगह एक बड़ा स्पीकर, और जन्म होता है हमारे पहले स्पीकर मैन का। तो कुछ इस तरह से स्किबिडी टॉयलेट, कैमरामैन, टीवी मैन और स्पीकर मैन अस्तित्व में आए, जिसके बाद ये सभी विकसित होते होते जी मैन, स्किबिडी टॉयलेट, टाइटन कैमरामैन, टाइटन टीवी मैन और टाइटन स्पीकर मैन बन गए, जिनके पास समय के साथ साथ नई नई एबिलिटीज आती ही जा रही हैं। और अब इनकी एबिलिटीज के बारे में स्टार्टिंग से बात करेंगे। शुरू करते हैं जी मैन स्किबिडी टॉयलेट से। वेल, जी मैन पहले एक इंसान था, लेकिन एपिसोड 3 में वो एक बड़े टॉयलेट के नीचे आके मर जाता है और एपिसोड 7 तक सबसे बड़ा स्किबिडी टॉयलेट बन के सामने आता है, जिसके बाद हम जी मैन को सीधा एपिसोड 12 में देखते हैं, जहां वो अपनी आंखों से लेजर मार सकता था और अब तक का सबसे ताकतवर स्किबिडी टॉयलेट था। सिर्फ इतना ही नहीं, एपिसोड 22 में हमें पता चलता है कि जी मैन को बाकी टॉयलेट्स की तरफ फ्लश नहीं किया जा सकता। और फिर एपिसोड 38 में जी मैन के पास उड़ने के लिए रॉकेट्स आ चुके हैं और साथ ही 2 और लेजर गन्स, यानी अब ये 4 लेजर मार सकता है। लेकिन इसके बाद जी मैन के पास और कोई न्यू एबिलिटीज नहीं आई, तो जी मैन की एबिलिटीज खत्म। अब हम बात करेंगे टाइटन कैमरा मैन की एबिलिटीज के बारे में। तो टाइटन कैमरा मैन हमें सबसे पहले एपिसोड 18 में नजर आता है और एपिसोड 19 में वो अपनी छाती पर मौजूद रिएक्टर से एक एनर्जी बीम या फिर हीट बीम निकालता है और एपिसोड 20 में वो उड़ने के लिए रॉकेट्स यूज करता है। फिर एपिसोड 23 में एक न्यू एबिलिटी जिसमें वो अपनी उंगली से एक एक्सप्लोसिव बुलेट फायर कर सकता है। लेकिन इसके बाद ये हमें सीधा एपिसोड 50 में नजर आता है और इतना टाइम लेने के बाद अब ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और देखने में भी पैसिफिक रिम के यैगर जैसा लग रहा है। बात करें एबिलिटीज की, तो अब इसके पास एक फ्लैश कैनन और एक रॉकेट बूस्टेड हैमर एज 2 सेपरेट वेपन्स आ चुके हैं और इसकी छाती पे लगे रिएक्टर से अब बहुत खतरनाक आग निकलती है और सबसे इंटरेस्टिंग, इसका राइट हाथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जब तक बाकी टाइटन्स अपग्रेड नहीं होते, तब तक टाइटन कैमरामैन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं स्पीकर मैन के बारे में, जो कि सबसे पहले हमें नजर आता है एपिसोड 26 में और आते ही अपनी हैंड कैनन और जेटपैक्स दिखा देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से अभी तक इसने और कोई भी एबिलिटी नहीं दिखाई है। वेल, क्योंकि ये टाइटन स्पीकर मैन है तो हम एडवांस में एक और एबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, साउंड वेव अटैक्स। बाकी इसके पास और कितनी एबिलिटीज आएंगी ये तो तभी पता चलेगा जब ये अपग्रेड होकर आएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं टाइटन टीवी मैन की तरफ, बट उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ प्रमोशन। अगर आपको गेमिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल एस्ट्रॉक्स को जरूर चेकआउट करना। और आजकल मैं काफी डिस्कॉर्ड चला रहा हूँ, तो बातचीत करने के लिए बढ़िया जगह। इनफैक्ट मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के न्यू मॉडरेटर रोनित रेड्डी ने इन टाइटन्स की एबिलिटीज फाइंड आउट कराने में मेरी काफी हेल्प करी है। सो चैनल और डिस्कॉर्ड दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी ज्वाइन करो और एंजॉय करो। अब बात करते हैं टाइटन टीवी मैन की एबिलिटीज के बारे में, जो कि हमें सबसे पहले एपिसोड 41 में नजर आता है और अपनी प्राइमरी एबिलिटी टीवी फ्लैश इस्तेमाल करता है। जिसके बाद एपिसोड 44 में वो अपनी बॉडी में 3 मेगा स्पीकर्स भी इंस्टॉल कर लेता है, जो उसकी प्राइमरी एबिलिटी को तो बूस्ट करते ही हैं, साथ ही उसको साउंड वेव अटैक्स करने की एबिलिटी भी देते हैं। एपिसोड 45 में हम देखते हैं कि उसके पास एक रॉकेट भी है, लेकिन टीवी मैन उसे सिर्फ जंप्स मारने के लिए इस्तेमाल करता है, मे बी बिकॉज उसकी बॉडी उड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही भारी है। साथ ही इसके शोल्डर ब्लेड्स सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये अटैक भी कर सकते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटी टेलीपोर्टेशन, ये एक ब्लैक कलर के क्लाउड में गायब होकर टेलीपोर्ट हो सकता है। अब तक की सबसे यूनिक टाइटन एबिलिटी, जो कि एक्चुअली सारे टीवी मैन यूज कर सकते हैं। खैर फिलहाल टाइटन टीवी मैन की एबिलिटीज इतनी ही है, बट हम जानते हैं कि वो हारने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर होके वापस जरूर आएगा। वेल, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।